विश्व की प्रमुख जनजातियां मानव भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विश्व की प्रमुख जनजातियों में से ही एक जनजाति है एस्किमो जनजाति। आज के इस वीडियो में हम एस्किमो जनजाति के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। हम इनके निवास क्षेत्र, समाज, रहन सहन, वेशभूषा, भोजन, औजार, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं आदि सभी पहलुओं के बारे में जानेंगे। एस्किमो जनजाति सामान्यतः आर्कटिक प्रदेश में पाई जाती है। इस जनजाति का निवास क्षेत्र 4 देशों में फैला हुआ है: अलास्का, कनाडा, रूस और ग्रीनलैंड। आर्कटिक प्रदेश में टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। यह एक वृक्षहीन प्रदेश है और यहाँ वर्ष के अधिकतर समय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। एस्किमो शब्द सामान्यतः टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति के लिए उपयोग किया जाता है। एस्किमो शब्द का अर्थ कच्चे मांस खाने वाले होता है। वैसे एस्किमो लोग स्वयं के लिए इन्युट शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सच्चे लोग। किसी भी क्षेत्र के लोगों के बारे में जानने से पहले हमें उनके निवास क्षेत्र के मौसम व जलवायु के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि मौसम के तत्व और जलवायु के कारक मनुष्यों, पौधों और पशुओं के जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। जैसा कि हमने बताया कि एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है। यहाँ की जलवायु दशाएं अत्यधिक कठोर हैं। टुंड्रा प्रदेश एक निम्न, सपाट और वृक्षहीन मैदान है, जहाँ के अधिकांश भाग पर बर्फ जमी रहती है। आर्कटिक प्रदेश के निकट वाले क्षेत्रों में सर्दियाँ लंबी व अत्यधिक ठंडी होती हैं, वहीं गर्मियाँ छोटी और ठंडी होती हैं। यहाँ 1 महीने तक दिन का प्रकाश रहता है, जबकि मध्य शीत ऋतु में लगभग 1 घंटे के लिए ही सूर्य क्षितिज पर रहता है। अधिक समय तक अंधेरा रहने के कारण यहाँ के लोगों के शरीर और मस्तिष्क पर विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। अंधेरापन और एकांत युक्त वातावरण ब्रेन डिसऑर्डर, नर्वस डिप्रेशन आदि समस्याओं को जन्म देता है, जो आत्महत्या को प्राय आवश्यक बना देता है। अत्यधिक शीत के कारण कुत्तों के सूंघने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है और पशु आज्ञा मानने से भी इनकार कर देते हैं। टुंड्रा प्रदेश में कहीं भी बड़े वृक्ष नहीं मिलते हैं। यहाँ के सभी पौधे बौने होते हैं। यहाँ केवल कुछ झाड़ियाँ, घास व काई मिलती है। अत्यधिक कठोर और शीत दशाओं के कारण यहाँ बड़े बड़े बालों वाले और मोटे फर वाले पशु ही पाए जाते हैं, जैसे कि ध्रुवीय खरगोश, रेनडियर, ध्रुवीय भालू आदि। एस्किमो मुख्यतः मंगोल प्रजाति से संबंधित है। इनका कद छोटा, चपटा और लंबा चेहरा, चपटी नाक होती है। इनकी त्वचा का रंग पीला भूरा और इनके बाल लंबे, काले व मोटे होते हैं। टुंड्रा प्रदेश में वनस्पति की कमी होने के कारण एस्किमो जनजाति के लोग जीव जंतुओं का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। ये लोग बसंत ऋतु में सील मछली का शिकार करते हैं और जाल से पक्षियों को पकड़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये बालरस, रेनडियर तथा अन्य पशुओं का शिकार करते हैं। वैसे तो एस्किमो लोगों को वर्ष भर ही भोजन की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है, किंतु ये समस्या शीत ऋतु में अधिक बढ़ जाती है। शीत ऋतु में एस्किमो लोग मुख्यतः सील मछली का ही शिकार करते हैं। सील का शिकार करने के लिए ये लोग जिस विधि को अपनाते हैं उसे मोपाक कहा जाता है। मोपाक का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना। सील मछली से इन लोगों को न केवल भोजन की प्राप्ति होती है, बल्कि इससे ईंधन भी मिलता है। टुंड्रा प्रदेश में लकड़ी की उपलब्धता न होने के कारण सील मछली की चर्बी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। लकड़ियों की कमी होने के कारण एस्किमो लोग व्हेल, सील, रेनडियर तथा अन्य मछलियों व पशुओं की हड्डियों से बने औजारों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हाथी दांत से बने चाकू का इस्तेमाल इग्लू बनाने के लिए करते हैं। एस्किमो लोग सील और अन्य जानवरों का शिकार करने के लिए एक भाले जैसे हथियार का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हार्पून कहा जाता है। एस्किमो लोगों के वस्त्र रेनडियर या कैरिबो की खाल से बने होते हैं, क्योंकि इन पशुओं की खाल अधिक गर्म, हल्की और लचीली होती है। इन वस्त्रों को बनाने का काम स्त्रियां करती हैं। ये रेनडियर की अस्थियों से बना लंबा कोट पहनते हैं। शीत ऋतु में ये अस्थि और फर से बने 2 अथवा अधिक कोट पहनते हैं। ये लोग अलग अलग रंगों के फर और बालों से बना एक एप्रन भी पहनते हैं, जो कि गले से बंधा रहता है। अधिक ठंड के समय ध्रुवीय भालू की फर से बने कोट को पहना जाता है। एस्किमो लोग जल और नमी से बचने के लिए पशुओं की आंतों से बने बरसाती वस्त्रों को पहनते हैं। एस्किमो जनजाति एक भ्रमणशील जनजाति है, अर्थात ये जनजाति एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहती है। भोजन की तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। ऐसे में इनका कोई स्थायी आवास नहीं होता। केवल कुछ एस्किमो जो समुद्र तट पर निवास करते हैं
वही पत्थर के स्थायी मकान बनाते हैं। एस्किमो लोग बर्फ के अस्थायी आवास बनाते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है। इग्लू का निर्माण बड़े बड़े हिम पिंडों से किया जाता है। इग्लू के भीतर का तापमान बाहर के तापमान से 10 डिग्री से 20 डिग्री अधिक रहता है। एस्किमो लोग यात्रा करने के लिए व्हेल मछली की अस्थियों से बनी और कुत्तों के समूह द्वारा खींची जाने वाली एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं जिसे स्लेज कहा जाता है। स्लेज गाड़ी विभिन्न आकार की होती है। इस गाड़ी को सामान्यतः 5-6 कुत्तों के एक समूह द्वारा खींचा जाता है। कहीं कहीं स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए कुत्तों की जगह रेंडियर का उपयोग किया जाता है। रेंडियर का उपयोग लंबी दूरी और धीमी यात्रा के लिए किया जाता है, जबकि कुत्तों का उपयोग आखेट यात्राओं के लिए किया जाता है। एस्किमो समाज एक पितरात्मक समाज है जिसमें अधिक आयु के पुरुषों को सर्वाधिक आदर दिया जाता है। इन लोगों की मुख्य बोली इन्यूपिक और यूपिक है। एस्किमो धर्म एक जातिवादी धर्म है। ये जानवरों और प्राकृतिक वस्तुओं में आत्मा का वास मानते हैं। बसंत ऋतु में जब एस्किमो लोग बड़े शिकारों के अभियान पर निकलते हैं, उससे पूर्व ये लंबे समय तक कर्मकांड और पूजा करते हैं। ग्रीष्म काल में एस्किमो जनजाति के अनेक दल उत्सव और समारोह मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। इन अवसरों पर इनके बीच आखेट, शक्ति परीक्षण, जादुई प्रतिस्पर्धा आदि आयोजित की जाती है। एस्किमो युवाओं को शिकार करने का अत्यधिक कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। ये लोग युद्ध, चोरी और लूट से अनभिज्ञ हैं। एस्किमो समाज में प्रेम के बिना विवाह का नियम है। विवाह पूर्व निर्धारण के आधार पर किए जाते हैं। शीतकाल में भोजन की अधिक कमी आने पर परिवार में से बूढ़े और अशक्त लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये थी एस्किमो जनजाति के बारे में कुछ रोचक जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।